गली के सारे ठाकुर हूँ मैं, ठाकुर हूँ, आप छोटे मत करना मेरे साथ। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, एक बहुत छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें आस्था सिंह नाम की एक HDFC बैंक की कर्मचारी महिला को यह कहते हुए, चीखते हुए, डांटते हुए सुना जा रहा है किसी झड़प के दौरान कि मैं ठाकुर हूं, मुझसे ये मत करना। आगे पीछे का घटनाक्रम उस वीडियो से पता नहीं चल सकता, इसलिए जब मैंने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे खंगाला है तो उस घटना के बाद आस्था सिंह की एक सफाई वाली वीडियो भी हमको मिली है जिसमें आस्था सिंह कह रही हैं, नमस्कार, जय श्री राम। तो पिछले 24 से 36 घंटों से मैंने देखा है कि वो एक वीडियो इंस्टाग्राम पर और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो अभी तक इसमें सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनी गई है और अब मैं अपना पक्ष रखते हुए ये बयान देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये 6 जनवरी का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है। और ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। तो महिला हमारे साथ जो काम कर रही थी उनको उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी। जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, उनकी ननद सुबह से आकर के बैठी हुई थी ब्रांच में और उनकी ननद से मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी उस सुबह। आगे का उन्होंने अपने भाई को सब बताया, मतलब रितु के जो महिला मेरे साथ काम करती है उसके हस्बैंड को बताया उसने। और उसके हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद, 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं, 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। जय श्री राम। क्या किसी ने पता लगाने की कोशिश की कि रितु सिंह के पति जो आस्था सिंह की जाति पूछ रहे थे और शायद एक जाति का अनुमान करके, औरा से, चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से एक जाति का अनुमान करके, क्योंकि अपने देश में जब प्रधानमंत्री ही बोलता है कि कपड़ों से पहचान लेते हैं तो ये सबकी प्रवृत्ति होगी, वो आदमी क्यों कहा कि मैं हेकड़ी निकाल दूंगा? क्या कोई गैर कर्मचारी बैंक के भीतर आकर के किसी महिला कर्मचारी से इतना कहने का साहस दुस्साहस करेगा? तो पहले तो रितु सिंह कौन है, उसके पति की जाति क्या है, यह पता लगाई जानी चाहिए। संभव है कि यह SC/ST एक्ट के संरक्षण के दुरुपयोग से जुड़ा मामला हो, संभव है ऐसा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तथ्य का पता लगाया जाना जरूरी है। दूसरी बात जो मैं कहने के लिए आज आप सबके सामने प्रस्तुत हूं कि जैसे ये घटना घटी है वैसे इस पर तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। उसी क्रम में पत्रकार साक्षी जोशी ने अपने YouTube चैनल साक्षी जोशी पर एक वीडियो बना करके पोस्ट की है। साक्षी जोशी कभी BBC में पत्रकारिता की हैं, जोशी नाम लगा है यानी ब्राह्मण है। लेकिन जरा देखिए इस महिला का कि बिना आगे पीछे कुछ जाने समझे आस्था सिंह ने जो यह कहा कि मैं ठाकुर हूं, मुझसे ये मत करना, जो क्रोध और आवेश में से शब्द को बोला, उसमें से ठाकुर हूं को चुन करके साक्षी जोशी यहां क्या अपने थंबनेल में लिख रही हैं, यह वायरल कास्टिस्ट लड़की कौन है। यानी यह लड़की जो वायरल हुई है वह जातिवादी है और वो कौन है। जरा साक्षी जोशी की मानसिकता का पड़ताल करना जरूरी है। दोस्तों, मैं इन यूट्यूबर्स को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं। ये लोग पानी पी पी कर इस सरकार की आलोचना करते हैं, हर काम के लिए, हर बात के लिए आलोचना करते हैं। कोई बात नहीं है,
इसके लिए मैं इनको सैल्यूट करता हूं, ताली बजाता हूं, एप्रिसिएट करता हूं कि ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार से सवाल करते हैं। ठीक है कि केवल सरकार से ही सवाल करते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार का विरोध एक खास जाति वर्ग के नारे के तहत भी किया जा रहा है, ये जो SC ST OBC माइनॉरिटी एक हो जाओ और जो ये ब्राह्मणों की कब्र खोदेगी, ये नारे लगाने वाले भी सरकार के विरोधी राजनीतिक धड़े के समर्थक हैं। ऐसे में यह देखना बहुत जरूरी है कि कोई पत्रकार जो सरकार की आलोचना कर रहा है, क्या वह सामान्य वर्ग, अनारक्षित वर्ग, प्रतिबंधित वर्ग यानी सवर्ण समाज का भी आलोचक हो गया है? और यदि वह हो गया है तो वह स्वयं किस वर्ग का है? तो यदि वह स्वयं SC ST OBC वर्ग का है, तब तो चलिए वह अपनी जातिवादी राजनीति कर रहा है। लेकिन अगर वह इस प्रतिबंधित वर्ग में पैदा होकर के इसी वर्ग पर तोहमतें भी मढ़ रहा है, तो फिर इस बात को जानिए और मानिए कि वह हमारे समाज के लिए छुपा हुआ शत्रु है, वह अत्यंत घिनौना व्यक्ति है। आप साक्षी जोशी के चैनल पर जाइए, पूरा खंगालिए। आज ये इस अदना से छोटे से क्लिप जो झगड़े में कोई बोल रहा है, उस पर यह लंबा भाषण दे रही है महिला, लेकिन इस महिला ने एक भी वीडियो संतोष वर्मा IAS, दलित IAS के उस गंदे बयान पर नहीं बनाई जिसमें वो कहता है कि ब्राह्मण बेटी हमारे बेटे से संबंध बनाई। तब इसको कोई जातिवाद दिखाई नहीं दिया। UGC के कानून पर यह सरकार की आलोचना भी नहीं की, न समर्थन में कोई वीडियो बनाई। इतने बड़े मुद्दे पर इतने बड़के पत्रकार चुप्पी साध गए। कितने बड़े ये लोग स्वतंत्रता प्रेमी और निष्पक्ष हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए हम इनका चैनल दिखाते हैं आपको। यह है इस मोहतरमा का चैनल साक्षी जोशी, और देखिए इनके वीडियो लिस्ट में मैं गया। यह वायरल कास्टियस्ट लड़की कौन है? साक्षी जोशी, आपने यह कह दिया कि लड़की जातिवादी सोच की है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी सोच क्या है कि जब जातिवादी कानून बन रहे हैं तब आपने मुंह सिल रखा है। इस लड़की के पास, इस छत्राणी के पास अपने को क्षत्रिय बताकर बचाने के सिवाय रक्षा कवच क्या है? विष्णु तिवारी पर इसने एक भी वीडियो नहीं बनाई। UGC के घिनौने जातिवादी भेदभावकारी कानून पर एक भी वीडियो नहीं बनाई। संतोष वर्मा पर इसने एक वीडियो नहीं बनाई। JNU DU में जो जहरीले नारे लिखे हैं इसकी खुद की जात के खिलाफ, क्योंकि पैदा तो ब्राह्मण ही है और कानून में भी इसको ब्राह्मण ही माना जाएगा। लेकिन ब्राह्मण को विदेश भगाओ, यूरेशिया भगाओ, मूल निवासी बनाम विदेशी, पर इसको कहीं नहीं जातिवाद दिखाई दिया। और एक झगड़े के क्लिप में इसको जातिवाद दिखाई दिया। दोस्तों, इस तरह के चैनल चलाने वालों को आप गौर से देखिए। यही आपके लिए जहर का सामान जुटा करके दूसरे समाज में परोस रहे हैं। आम जनता में ये परोसते हैं कि किस चीज को गलत मानना है, किसको सही। और क्योंकि इनके जैसे लोग SC ST एक्ट के दुरुपयोग के तमाम किस्से जो सामने आए उस पर तनिक भी जुबान नहीं खोलते हैं, जबकि कहीं दो लोगों में कहा सुनी झड़प में कोई बात कही गई तो वहां से उसको 4 सेकंड का ड्रैग करके और फिर उसको जूम इन करके खूब बड़ा में बना करके उस पर इतना बड़ा बड़ा लेक्चर झाड़ते हैं। तो आप इनके दिमाग में जो अपने ही समाज के लिए नफरत भरी पड़ी है, या हीनता का बोध है, या स्वार्थपरता की पराकाष्ठा है व्यूअर बचाने की, उसको समझ सकते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि आपकी शत्रुता किसी और से नहीं है, किसी SC ST OBC माइनॉरिटी NT किसी भी दूसरे समुदाय से नहीं है। आपको तो देखना उनको है जो आपके आस्तीन के सांप हैं। अगर साक्षी जोशी को लगता है कि अपने बचाव में आस्था सिंह के द्वारा कहना कि मैं ठाकुर हूं बर्दाश्त नहीं करूंगी यह जात सूचक है, तो साक्षी जोशी अपने नाम के पीछे जोशी शब्द हटा दे, क्योंकि उसके टाइटल से वो रोज बताती है कि वो किस जात की है, वो बंद करे। दूसरी बात, SC ST एक्ट जो केवल और केवल जाति आधारित है,
उसका विरोध करे। जो विधानसभा लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण जो जाति आधारित है उसका विरोध करे। नहीं, सवर्ण समाज के लोगों, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ओबीसी का आरक्षण तब तक जातिवादी आधार पर था जब तक ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं बना था। अब क्योंकि ओबीसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस भी बन गया, तो ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं उन्हीं को ओबीसी का आरक्षण मिलता है, और जो ओबीसी में नहीं है और एससी एसटी भी नहीं है, उनमें जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं उन्हीं को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है। तो खाने भले अलग अलग हैं जात समूह के आधार पर, लेकिन ये दोनों में से कोई भी आरक्षण केवल जात के आधार पर ही नहीं मिल जाता है, बल्कि जात में होने के बाद भी जो गरीब है उसे ही मिलता है। अब यह अलग बात है कि 8 लाख वार्षिक आय को गरीब माना जाए या न माना जाए। कोई नकली सर्टिफिकेट बनवा रहा है तो उसे कैसे रोका जाए, ये सारे सवाल और समस्याएं, चुनौतियां अलग हैं। लेकिन एससी एसटी का आरक्षण, एससी एसटी एक्ट, ये सारा का सारा नितांत जातिवाद के आधार पर है। तब साक्षी जोशी जैसे पत्रकार कहां छुप जाते हैं। यूजीसी कानून में जो भेदभाव है वह जात के आधार पर है। साक्षी जोशी जैसे पत्रकार कहां छुप जाते हैं। ये वही राहुल गांधी वाली मेंटलिटी है कि आज तक कोई एससी एसटी मिस यूनिवर्स क्यों नहीं हुआ। तो मैं तो पूछता हूं कि आज तक गांधी परिवार में केवल गांधी ही पैदा क्यों हुआ, वहां पर कोई एससी एसटी पैदा क्यों नहीं हुआ। कुतर्कता की सीमा होती है। मैं पूछता हूं साक्षी जोशी से कि अगर आस्था सिंह को अगला व्यक्ति जो धमका रहा है और अगर कहीं उसकी जाति एससी एसटी वर्ग की है और इस नाते वो एससी एसटी एक्ट लगाने की धमकी दे रहा है, तो बताए साक्षी जोशी कि इसको क्या करना चाहिए। क्या फिर ये अपने जात के आधार पर अपना बचाव नहीं करने की कोशिश करेगी? क्या ऐसे समय पर भी आस्था सिंह अपनी जात का उल्लेख करते हुए उसके लिए लड़ जाने मर मिटने की बात नहीं कहेगी? क्या गलत है इसमें? जातियों को चिन्हित करके अपराधी घोषित कर रही है सरकार, तब सरकार के खिलाफ 2014 से रोज डफली बजाने वाली साक्षी जोशी चुप हो जाती है। अब सरकार की इस नीति की आलोचना नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये सरकार के आलोचक नहीं है। ये हर वो बात कहेंगे जिससे वो व्यूअर खुश हो जाए। ये अपने व्यूअर के हिसाब से बात करते हैं। जी हां, व्यूअर के हिसाब से। अन्यथा सरकार को पानी पी पी करके कोसने वाले, रात दिन सरकार की छोटी छोटी खामियां गिनाने वाले, आप देखिए ना, आप कोई भी एक वीडियो उठाकर देख लीजिए, लेकिन आपको कहीं भी इसमें आइए संतोष वर्मा के एक जहरीले बयान पर, भड़कीले बयान पर कोई बात, कोई वीडियो नहीं दिखेगी। तो जेएनयू और डीयू में जो सवर्णों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, बनियों के खिलाफ जो नारे लग रहे हैं उस पर कोई नसीहत नहीं दिखेगी। यानी कि ये सरकार के आलोचक नहीं है, बल्कि ये उस जहरीली विचारधारा के पोषक हैं जिसमें कुछ खास वर्ग के लोग हैं और जो इनके व्यूअर हैं। तो आपको मैं यह सुझाव देता हूं कि आप ऐसे पत्रकारों को पर्दाफाश करिए। बिल्कुल इनका पर्दाफाश होना चाहिए। इनको और व्यूअर मिल जाए, क्या दिक्कत है, लेकिन पर्दाफाश होना चाहिए। क्योंकि आज जो हमारे समाज की दुर्दशा हो रही है वह वोट पिपासु नेता और व्यूअर पिपासु पत्रकारों की वजह से हो रही है। इसी तरह से कभी किसी जमाने में उपन्यास और कहानी बेचने और उसको लोकप्रिय बनाने की मानसिकता से भरे हुए लेखकों ने हमारे समाज को बदनाम किया, तो कभी 5 रुपए का टिकट ज्यादा बिक जाए और फिल्म खूब हिट हो जाए, ऐसे फिल्मकारों ने हमारे समाज को बदनाम किया। इसलिए दोस्तों, हमें ऐसे लोगों पर नजर रखनी है, पर्दाफाश करना है और सवाल पूछना है। इनसे पूछिए कि आपके नाम में जो जोशी शब्द लगा है, क्या वह आपकी जातिवादी मानसिकता का सूचक नहीं है? नहीं, मैं तो नहीं मानता कि जातिवादी मानसिकता का सूचक है। वो लगाओ या हटाओ साक्षी जोशी, एससी एसटी एक्ट तुम्हारे खिलाफ तो लगेगा, लेकिन तुम्हारे साथ उससे विभत्स कोई घटना घट भी जाए जो एससी एसटी एक्ट में किसी के लिए लिखी हुई है, तो भी तुम्हें उस कानून का संरक्षण
या उस तरह के किसी कानून का संरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसी जातिवादी व्यवस्था पर एक लफ्ज नहीं मुंह से फूट रहा है, और किसी महिला ने गुस्से में कोई बात कह दी तो उसको खींच करके आप वीडियो बना रही हो और कह रही हो जातिवादी है। सारे जातिवादी समीकरण बनाने वाले विपक्ष के नेताओं का महिमा गायन करने वाली ये पत्रकार उस लड़की पर केवल इसलिए हमला कर रही है क्योंकि वह सवर्ण समाज से आती है। तो सोचिए दोस्तों कि प्रतिबंधित सवर्ण समाज की पहचान का, सम्मान का, स्वाभिमान का असली शत्रु कौन है। आप ध्यान दीजिए कि सवर्ण समाज यानी प्रतिबंधित समाज के सम्मान, स्वाभिमान और संपत्ति पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इस तरह के व्यूअर लोभी पत्रकारों का और कुर्सी लोभी नेताओं का, टिकट बेचकर धन कमाने के लोभी फिल्मकारों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है। इनको चिन्हित करिए और इन पर सवाल करिए। मुझे आस्था सिंह के ठाकुर कहने पर गर्व है। वह ठाकुर है तो है, कोई यादव है तो है। जब कोई कहता है जय यादव जय माधव, हम कृष्णवंशी हैं, तो गलत क्या कहता है। जो है उसको कैसे नकारा जा सकता है, और जो है उस पर हीनता का आभास क्यों। और जो है उस पर अगर वह गर्व कर रहा है तो यह अन्य के खिलाफ कैसे कैसे दूसरे के खिलाफ है। खिलाफ अगर कुछ है तो यह तमाम भेदभावकारी कानून जो हमें हमारी जातियों के आधार पर प्रतिबंधित करके रखे हुए हैं। पूरा देश इस समय SC/ST एक्ट के दुरुपयोग से बिलबिला रहा है, उस पर यह पत्रकार खामोश है। लेकिन एक महिला ने अपने बचाव में अपने जाति का उल्लेख किया कि वह लड़ जाएगी, कट जाएगी, मर मिटेगी, लेकिन अपमान करके तुम नहीं बच पाओगे। तो आगे पीछे की परिस्थितियों को देखे बिना, सोचे बिना ये फौरन यूट्यूब पर आकर के उस महिला को, उस छत्राणी को जातिवादी घोषित कर दिया। विष्णु तिवारी पर इनकी एक वीडियो नहीं है। ब्राह्मण समाज को गाली देने वाले संतोष वर्मा की एक भी आलोचना इसने नहीं की है। JNU, DU और अब इलाहाबाद में ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो के नारे लगाने वालों पर एक वीडियो नहीं है। यह है इन लोगों की मानसिकता। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अपने बचाव के लिए खुद आपको सतर्क होना पड़ेगा। कोई सरकार अगर हमारे सम्मान, स्वाभिमान और सुकून से समझौता करके सत्ता में बने रहना चाहती है तो हमारी नजरें वहां हैं, और हमारा समाज इस देश के लिए जो कुर्बानी दिया है, उस कुर्बानी का महत्व अगर हम भूल जाएंगे तो हमें कोई दूसरा याद नहीं रखेगा। और उसको भुला देने में इस तरह के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जय संविधान।